हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन। मगर चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ ताकि आपको ये समझ आ सके कि हम ये चैप्टर ज्योग्राफी में क्यों पढ़ रहे हैं। और क्योंकि आमतौर पे लोगों को लगता है कि ज्योग्राफी में हम टाइप ऑफ लैंड, क्लाइमेट, रॉक, अर्थक्वेक, सुनामी, प्लांट्स, फ्लोरा, फौना, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए मैं अपना एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। तो आप सब ने सुना होगा साउंड पॉल्यूशन के बारे में। मगर कभी आपने ये सोचा है कि जो लोग बहरे होते हैं उनके लिए साउंड पॉल्यूशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो इसका मतलब हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दुनिया में इंसान या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग ना हो तो साउंड पॉल्यूशन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक इसी तरह अगर हम ये कहें कि दुनिया में अगर पॉपुलेशन नहीं होगी तो कुछ सब्जेक्ट जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल की इकोनॉमी, क्योंकि जब कोई ज़िंदा नहीं रहेगा तो कोई कुछ बेचेगा भी नहीं, कोई कुछ खरीदेगा भी नहीं, तो इकोनॉमी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह पॉलिटी, कोई ज़िंदा नहीं रहेगा तो कोई रूल बनाने वाला भी नहीं है और कोई रूल करने वाला भी नहीं है, तो हमारी पॉलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। अब आप एग्जांपल सोच सकते हो कि जैसे मरकरी है, जुपिटर है, सैटर्न है, ये जो प्लेनेट हैं इनके ऊपर भी कोई पॉलिटी नहीं है, इनकी इनकी कोई इकोनॉमी नहीं होती। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी कि पॉपुलेशन क्यों ज़रूरी है। पॉपुलेशन इसलिए ज़रूरी है पढ़ना ज्योग्राफी में, क्योंकि इस पॉपुलेशन की वजह से ही हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मेड करते हैं। अदरवाइज़ एक पत्थर पत्थर ही है, मगर इंसान उसको तोड़ करके रोड बना सकता है या उससे अपना घर बना सकता है या फिर उससे मूर्ति बना सकता है या कोई डेकोरेटिव आइटम बना सकता है। और फिर वो जो पत्थर है उसका मल्टीपल यूज़ कर सकता है। इवन अगर इंसान है तो हम डैम बनाते हैं, उस डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बट आपको पता है कि डैम का अगर हम साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा कर दें और उसमें बहुत ज़्यादा पानी स्टोर हो तो उससे अर्थक्वेक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि नेचुरल डिज़ास्टर है। और वो मैन मेड भी डिज़ास्टर हो जाएगा और उससे भी लाइफ को खतरा है। तो इन सब चीज़ों को हम ज्योग्राफी में इसलिए पढ़ते हैं और इस यही वजह है कि हम पॉपुलेशन को ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं इस चैप्टर को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, बट हाँ, कुछ शुरू करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए मैं वो इस वीडियो को स्लो स्लो अभी देख लेंगे और अपने बुक में मार्क कर सकते हैं। इसमें लगभग सारी चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं जो जो इम्पोर्टेंट हैं। तो मेजरली हम चैप्टर में तीन बातें पढ़ेंगे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेट अ सेकेंड, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। वेट अ सेकेंड, इसको हटाते कैसे हैं, चलो वेट अ सेकेंड। तो हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन साइज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ और उसके प्रोसेस के बारे में, और कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में। मतलब पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो लोकेशन है इंडिया की उसकी, और जो भी देश है उसमें कहाँ पे पॉपुलेशन होती है, कहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होती। आपको बेसिकली मैं ये बता दूँ कि जो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसा टेम्परेचर, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आप इसको ऐसे समझो, आपके घर है, आपके घर में पॉपुलेशन बढ़ेगी कैसे, जब कोई गेस्ट आ जाए, या आपके घर के लोग कहीं कमाने या पढ़ने चले जाएं, या फिर एक नया मेहमान घर में आ जाए जिसे हम बच्चा पैदा हो, जैसे कोई बच्चा पैदा हो गया, या फिर किसी की डेथ हो जाए। तो सेम तरह से भी अगर हम देखें वर्ल्ड में, तो ऐसे ही पॉपुलेशन चेंज होती है। पॉपुलेशन, अगर कोई हमारे देश में कोई दूसरा देश का वासी आ जाए तो हमारी पॉपुलेशन चेंज होगी, हमारे देश के लोग मर जाएं, नई जनसंख्या पैदा हो, तो इन सब तरह से पॉपुलेशन चेंज होती है, या हमारे देश के लोग कहीं और काम करने चले जाएं, इन सब चीज़ों से। लास्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इसे हम देखेंगे। तो इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह के लोग हैं। जैसे हमारे घर में हम में से कुछ लोग डिपेंडेंट होते हैं, मम्मी पापा के पैसों पे डिपेंड करते हैं। जैसे आप लोग अभी ज़्यादातर आप में से बच्चे अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कुछ भी उनकी नीड है, चाहे एजुकेशनल नीड है या फिर कुछ भी ऐसी नीड है, तो वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है।
और पॉपुलेशन इक्वालिटी इस पे भी डिपेंड करती है कि अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल आपकी नीड क्या है, आपको टॉयज़ चाहिए, आपको बैट चाहिए, आपको फुटबॉल चाहिए, आपको वीडियो गेम्स चाहिए, बट आपके पेरेंट्स को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, थोड़ी सी मेडिकल रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा छुट्टी चाहिए, घूमने के लिए कहीं कहीं जाने का मन करता है उनका। बट जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, उनकी क्या नीड है, उनकी नीड है कि भाई उन्हें हेल्थ चाहिए, हेल्थ मतलब हॉस्पिटल्स की नीड है, उन्हें दवाइयाँ चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन भी इस पर डिपेंड करते हैं कि अलग अलग लोगों की नीड अलग अलग होती है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी अब ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, अगर आपको पूरा चैप्टर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। डेफिनेटली आई विल अपलोड फर्दर पार्ट्स। बाकी जिनको पूरा नोट चाहिए वो आप इसमें देख सकते हो, इसे ऑन आप कॉपी कर सकते हो पॉज करते करते। आई होप कि विजिबल हो चीज़ें आपको, आप पिक्सल चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे हैं इसमें, आप इस सारे पॉइंट्स को आप अपने बुक में मार्क कर सकते हो, और सिर्फ इतना ही करके चले जाओगे तो मोर देन इनफ है आपके लिए। और इन चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखेंगे कि यू नीड मोर वीडियोज़ ऑन दिस। तो ये कुछ है लिटरेसी रेट की